हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सॉलिड वेस्ट होता क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट कितने टाइप का होता है ये देख चुके हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है और करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, ये हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो जनरेशन होता है उसको कलेक्ट करते हैं और उसकी हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज दी वेस्ट जनरेटेड बाई डे टू डे ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि जो रोजाना की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनसे MSW जनरेट होता है और वेस्ट जनरेट होता है। इट कंसिस्ट डाइवर्स रेंज ऑफ मटेरियल्स, इसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं लाइक ग्लास, मेटल, पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक मैटर, और भी जो किचन बाथरूम इनसे जो वेस्ट निकलते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो हाउस होल्ड से, मार्केट से, होटल से, स्ट्रीट स्वीपिंग से, स्ट्रीट बिन से, सिनेमा से, फंक्शन हॉल से, इन जगह से निकलता है। ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है इसी आधार पर, लाइक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डोमेस्टिक वेस्ट में, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में और कॉमर्शियल वेस्ट में डिवाइड किया गया है। मटेरियल के आधार पर रिफ्यूज में, सोलेज में, गार्बेज में, एस में और रबिश में डिफाइन किया गया है। ये आप मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, अब जनरेशन के बाद जो सेकंड प्रोसेस होती है वो होती है कलेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कलेक्शन आ रहा है, कलेक्शन का मतलब है कलेक्ट करना। कलेक्ट किस में करेंगे, हैंड कार्ट में करेंगे या फिर ट्राई साइकिल्स में करेंगे। ठीक है, उसको फिर मोटराइज्ड व्हीकल्स में हम क्या करेंगे, हैंडलिंग करेंगे उसकी। ठीक है, तो वेस्ट इज जनरली कलेक्टेड थ्रू ट्रेडिशनल हैंड कार्ट्स एंड ट्राई साइकिल्स विच कैरी ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। स्मॉल क्वांटिटी वेस्ट को वो कैरी करती हैं। एंड डिपो फॉर टेम्पररी स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज के लिए उसे डिपो कर दिया जाता है। वेस्ट आर सेटअप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू मोटराइज्ड व्हीकल्स, और ट्रांसपोर्ट किससे किया जाता है, मोटराइज्ड व्हीकल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब जो वेस्ट होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसको हम या तो ओपन साइड्स में, राउंड सीमेंट कॉन्क्रीट बिन्स में, मशीनरी बिन्स में, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हम उसको टेम्पररी स्टोरेज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो घर हैं हमारी एक गली में, उसके चौराहे पर कोई डस्टबिन रख देंगे, कोई बड़ा सा सीमेंट कंक्रीट बिन बना देंगे, कंक्रीट स्ट्रक्चर बना देंगे, और उसमें प्रत्येक घर से हैंड कार्ट और ट्राई साइकिल के थ्रू जो अपना वेस्ट निकलता है उसको वहाँ पर टेम्पररी स्टोरेज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, मोटराइज्ड व्हीकल आएगा जो कि नगर निगम या फिर किसी अथॉरिटी का होगा, वो वहाँ से आपके वेस्ट को लेके जाएगा कहाँ पर, डिस्पोजल साइट पर। ठीक है, तो ये था कलेक्शन। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इट इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में? फर्स्ट होता है वेस्ट इज ट्रांसफर्ड फॉर ए स्मॉलर कलेक्शन व्हीकल टू ए लार्जर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, यानी कि जो हमने स्मॉलर टेम्पररी कलेक्शन किया था गली के चौराहे पर, जो टेम्पररी कलेक्शन किया था वेस्ट का, उसको स्मॉलर व्हीकल के माध्यम से हम लार्ज व्हीकल पे यानी कि लार्ज स्टोरेज पॉइंट पर लेके जाएंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप थी। सेकंड स्टेप क्या थी, द वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू प्रोसेसिंग ए डिस्पोजल साइट, यानी कि जो लार्ज जो स्टोरेज जगह थी, लार्ज स्टोरेज प्लेस था, वहाँ से अब क्या करेंगे, उस वेस्ट को, जो काफ़ी सारी गलियों का जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है एक मेन पॉइंट पे, वहाँ से हम क्या करेंगे, उस वेस्ट को जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाएंगे, जहाँ पर क्या है, डिस्पोजल साइट, हमारी डिस्पोजल प्लांट वहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पर सिचुएटेड है, सीवेज का या फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सच एज ब्लॉक कार्ट्स एंड 3 व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर ट्रक्स ETC। ठीक है, इसके बाद करते हैं रीयूज और रिसाइकिल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। रिसाइकिलिंग इज दी recovery of useful materials such as paper, glass, plastic and metals from the trash to use to make new products, thereby reducing the amount of virgin raw materials needed। यानी कि रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं, जो यूजफुल मटेरियल है, पेपर, गिलास, प्लास्टिक, मेटल्स,
जो भी यूजफुल मटेरियल है उसको उस वेस्ट में से अलग कर लेंगे, ताकि उस जो वेस्ट है उसमें जो हमारा जो मटेरियल है यूजफुल, उसकी जगह पे हमें रॉ मटेरियल यूज ना करना पड़े। रॉ मटेरियल का मतलब है जैसे हमको रबड़ चाहिए तो हम पेड़ को काट देते हैं, ठीक है, तो उस पेड़ को काटना ना पड़े इसलिए हम जो यूजफुल रबर है वेस्ट में है उसको हम क्या करेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है रबर का। हम जो यूजफुल मटेरियल है लाइक पेपर, गिलास, आप पेपर भी पेड़ों को काट कर ही बनाया जाता है, कागज़, ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो वेस्ट में कागज़ है उसको हम रिसाइकिल कर लेंगे और रीयूज कर लेंगे, रीयूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था रीयूज एंड रिसाइकिल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अगला है एनर्जी रिकवरी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इंपॉर्टेंट टर्म है, देखना क्या है इसमें। एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट इज द कन्वर्सन ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट मटेरियल्स इनटू यूजेबल हीट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल थ्रू ए वेराइटी ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग कंब्यूशन। कंब्यूशन प्रोसेस के थ्रू जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वेस्ट से। और आजकल तो कितने सारे वेस्ट की टेक्नोलॉजी बन गई हैं, लाइक प्लास्टिक वेस्ट से हम सड़क बना सकते हैं, फ्लाईएस का भी हम ब्रिक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वेस्ट का डिफरेंट चीज़ में यूज कर सकते हैं रिसाइक्लेबल फॉर्म में। ठीक है, और इसको बोला जाता है वेस्ट टू एनर्जी, WTE। कन्वर्टिंग नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट मटेरियल्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट जनरेट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और ये क्या करता है, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, नीड द एनर्जी फ्रॉम फॉसिल सोर्सेज एंड रिड्यूसेज मेथेन जनरेशन फ्रॉम लैंडफिल्स। जो लैंडफिल्स में मेथेन जनरेशन होती है उसको ये कम करता है। ठीक है, यदि हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं तो वो कार्बन इमिशन को कम करेगा, फर्स्ट चीज़ तो। और जब हम उस वेस्ट को लैंडफिल में डिपॉजिट करते हैं वहाँ से जो मेथेन प्रोड्यूस होती है उसको कम करेगा, क्योंकि वेस्ट कम जाएगा तो मेथेन भी कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जो हमारा रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे हीट बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट होता है इसमें वो होता है डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो वो एक अलग टर्म है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।